आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15 लाख मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के, जो कि थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, आप लोग को इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अलग होता है। ठीक है, उसका भी वो आपका उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये जितना क्वेश्चन बताएं इसका आप लोग को सोल्यूशन भी देख के जाना है, मतलब कि आप लोग को इसको सॉल्व करके एग्जाम से पहले एक बार जाएंगे तो ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका जो सलूशन है, मतलब कि जो इसका वीडियो की लिंक है, मतलब जो सॉल्व किए हैं उसका मैं लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग अगर इसको पढ़ना है, सलूशन के साथ पढ़ना है, तो उसमें जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं अभी पहले पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या, राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की क्या होता है, स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब क्या बताना हम लोग को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताना है, मार्फोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बताना है। तो कितने मार्क्स में आएगा? 7 मार्क्स में आएगा। ये वाला कितने मार्क्स में आएगा? 7 या तो 10 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट करके आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन को लिख के और इसको सॉल्व करके आप लोग एग्जाम से पहले जाइएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर। मतलब कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को ग्रोथ में कौन कौन सा फैक्टर मतलब उसको अफेक्ट करता है, रोकते हैं या तो रोकते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। इसका एक क्वेश्चन दिया तो ऐसे पूछ देगा या तो ऐसे पूछेगा, डिस्क्राइब बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व क्या होता है, और विथ ऑल फेज, मतलब जितना भी फेज होता है उसको, उसके बारे में हम लोग लिखना है। कितने मार्क्स में आएगा? 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट प्रिंसिपल। हम लोग को प्रिंसिपल लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, एडवांटेज ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है उसका हम लोग को क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, एप्लीकेशन बताना है, एडवांटेज बताना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम लोग को क्या बताना है, किसका बताना है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। कितने मार्क्स में क्वेश्चन आएगा? 7 मार्क्स में आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो यूनिट 2 से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ एसिड फास्ट। एसिड फास्ट को क्या कहते हैं, जील नील्सन स्टेनिंग। मतलब जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है इसका हम लोग क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, प्रोसीजर मतलब कैसे तरीका होता है, कैसे किया जाता है, और उसका यूज़ मतलब एप्लीकेशन मतलब उसको बताना है। ठीक, कितने मार्क्स में आ सकता है? 7 मार्क्स में आएगा या तो 10 मार्क्स में आएगा। इसमें या तो कैसे पूछ सकता है, राइट अ प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होता है उसका क्या क्या बताना है हम लोग को, प्रिंसिपल बताना है, प्रोसीजर बताना है और एप्लीकेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो डिफ्रेंशिएट बिटवीन। डिफ्रेंशिएट बताना है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होगा, कोई चीज़ हम लोग को जैसे क्या है, जर्म्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, किल करना है। तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, या तो ड्राई मेथड से कर सकते हैं, या तो हीट मेथड से कर सकते हैं, या तो मॉइस्ट मेथड से। 3 मेथड है। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, इन तीनों को क्या है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना, मतलब इसके बीच में क्या क्या फ़र्क होता है। ड्राई मतलब सूखा रहेगा, हीट मतलब क्या होगा, हम लोग को हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, मॉइस्ट मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर के थ्रू। ठीक, तो इसके मतलब जो है इसका हम लोग को बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, या तो क्या करना है, गिव द प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इसका क्या देता है, हम लोग को प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बताना है और एप्लीकेशन बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये भी, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्टेलाइजेशन। इवोल्यूशन ऑफ स्टेलाइजेशन के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी है, ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्लासीफाई वायरस। वायरस क्या होता है उसको हम लोग क्लासीफाई करना है, और एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन वायरस। मतलब कि जो वायरस कैसे ग्रोथ करते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन जितने हैं आप लोग नोट डाउन करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, राइट क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट। मतलब कि जो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है किसको, डिसइंफेक्टेंट को। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यूनिट 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एसेप्टिक एरिया। जो क्लीन एसेप्टिक एरिया होता है उसका हम लोग क्या बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है और डिज़ाइन बताना। मतलब पूरा डिज़ाइन होता है, लेआउट होता है, उसको हम लोग को अच्छे से
पढ़ना है और बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिस्कस द सोर्स, मतलब कौन सा स्रोत होता है, मेथड एंड प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ इन एसेप्टिक एरिया, मतलब जो एसेप्टिक एरिया हम लोग बनाया है उसके अंदर कौन कौन तरीके से कंटामिनेशन, मतलब उसमें दूषित पदार्थ आ सकते हैं और उसको हम लोग कैसे बचाव करेंगे इन एसेप्टिक एरिया, हम लोग को दोनों बताना है, मतलब बचाव बताना है और कंटामिनेशन जो हो रहा है उसको भी बताना है। तो ठीक है, अब देखो क्या है, एक्सप्लेन द माइक्रोबियल एसे, माइक्रोबियल एसे बताना हम लोग को। स्टैंडाइजेशन ऑफ किसका बताना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। या तो किसका बताना है, विटामिन B12 का बताना है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन जो रहेगा 7 मार्क्स में आ सकता है या तो 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। यूनिट 5 से देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डिफाइन सेल कल्चर। सेल कल्चर क्या होता है उसको हम लोग को डिफाइन करना है। इस टाइप मतलब उसके कितने टाइप्स होते हैं वो बताना है। एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, मतलब सेल कल्चर का क्या एप्लीकेशन होता है वो हम लोग को बताना है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, उसका हम लोग को मतलब क्या बताना है हम लोग को, डिफाइन सेल कल्चर क्या होता है, उसका टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर किसके अंदर हम लोग को बताना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च के अंदर जो है, इसका हम लोग को क्या बताना है, टाइप बताना है और एप्लीकेशन बताना है, ठीक है। तो ये हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को देख के एक बार जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफाइन स्पॉयलेज। स्पॉयलेज क्या होता है उसको हम लोग बताना, मतलब कोई चीज़ अगर खराब हो जा रही है उसको कहेंगे स्पॉयलेज। एंड फैक्टर, मतलब कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करता है, माइक्रोबायोलॉजिकल क्या स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कैसे खराब हो जा रहा है, किसके कारण, स्पॉयलेज के कारण, उसका कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। जैसे मतलब कोई दवा रखी है, ठीक है, कोई दवा है वो क्या हो गया स्पॉयलेज, मतलब उसके अंदर क्या हो गया, कंटामिनेशन आ गया तो वो क्या हो गया, खराब हो गया, तो इसी को कहेंगे स्पॉयलेज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर जो हो रहा है फैक्टर अफेक्ट करता है उसको हम लोग को बताना है। कितने मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स है या तो 7 मार्क्स आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 क्या है, हाउ टू प्रिजर्व, मतलब कैसे बचाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, तो हम लोग को इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5वीं यूनिट से हम लोग को एक क्वेश्चन आएगा, कौन सा, 13, 14 और 15। तो हम लोग इतना क्वेश्चन जो रहेगा 15 क्वेश्चन आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग को इसको देख जाना, किसके लिए, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। शॉर्ट वाले के लिए हम लोग को मतलब जो 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको भी देख के जाना। उसकी भी लिंक जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल जीके फार्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।